एप्स्टीन फाइल को लेकर बड़े बड़े दिग्गज के नाम आइए जानते हैं। 20 जनवरी 1953 यह कहानी शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे की। यह कोई आम बच्चा नहीं जिसकी कहानी मैं आज बताने जा रहा हूँ। यह इस बच्चे का नाम स्टार्ट होती है ई से और एंड होता है एन से। तो शुरुआत करते हैं इस बच्चे की कहानी को लेकर के, जिनका नाम आज सुर्खियां बटोर रहा है कई महीनों से। अमेरिका के ब्रुकलिन न्यूयॉर्क शहर में यह बच्चा जन्म लेता है। गरीबी परिवार के कारण ज्यादा पढ़ नहीं पाता और विदाउट कॉलेज डिग्री के यह बच्चा अमेरिका के डाल्टन स्कूल में मैथ शिक्षक के रूप में काम करते हैं और कई सालों तक काम करने के बाद स्कूल से निकाले जाने के बाद यह बच्चा फाइनेंस का काम स्टार्ट करता है और यह काम आगे चलकर $60 बिलियन का यह कहानी जीवन में शुरुआत होती है। यह शुरुआती दौर होता है 1976 से। हालांकि यह कहानी 1976 की नहीं है, कहानी है 1998 की। 1998 में यह $8 बिलियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता है, जिस प्राइवेट आइलैंड को देख करके कई बड़े दिग्गज होश उड़ जाते हैं। या मानो कि यह आइलैंड ऐसा वैसा नहीं, यह आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ पे 75 एकड़ का आइलैंड, यह देखने में बेहद काफी सुंदर और आकर्षित आइलैंड था। इसमें एक लग्जरी बंगला, लग्जरी प्राइवेट हेलीपैड, 2 स्विमिंग पूल, इसमें बहुत सारी चीज। बट यह प्रॉपर्टी प्राइवेट थी, जिनका मालिक था जेफरी एस्टीन। बात करते हैं जेफरी एस्टीन की पूरी कहानी को, सच्चाई को लेकर के। इनका कहानी शुरुआत होता है ईयर ऑफ 2005 से। 2005 में पाल्म बीच के 14 वर्षीय लड़की ने अपने माता पिता की हेल्प से एक नियरेस्ट पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है। जब पुलिस कंप्लेन कई सालों तक 2006 में पूरी कंप्लीट जांच होने के बाद पता चलता है कि यह कई छोटे छोटे मासूमों के साथ यौन शोषण का काम करता है। और इतना ही नहीं, यौन शोषण करने के बाद उन मासूमों की जान उनके हाथों में होती है। उनको बचाना है या उनको मारना है। ऐसे व्यक्तियों का काला करतूत कहानी आज मैं बताने जा रहा हूँ। FBI के मुताबिक जून 2008 में इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद इनको 18 महीने की सजा सुनाई जाती है और 18 महीने की सजा ऐसी पाल्म बीच पे इनको ऐसी लग्जरी जेल में रखा जाता है, जिसमें वह सिर्फ 12 घंटे जेल के अंदर रह सकता है और 12 घंटे जेल के बाहर रहते थे। इन्हीं जेफरी एस्टीन और अलेक्जेंडर अकोस्टा के बीच एक सीक्रेट डील होती है और यह डील इतनी बड़ी कि इसकी फाइल को क्लोज कर दिया जाता है और पब्लिक, यहाँ तक कि आम जनता को छोड़ो, यहाँ तक सरकार को भी यह बात पता नहीं होती है कि उसकी फाइल को ब्लॉक किया तो किसने किया। और उनकी सजा कंप्लीट होने के कुछ महीने पहले इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता में आक्रोश बढ़ जाती है। वहाँ के रिपोर्टर इस आक्रोश को लेकर के उनका जांच शुरू करता है। उनका जांच कंप्लीट करता है नवंबर 2018 में और यह नवंबर 2018 में पूरी रिपोर्ट पेश करती है पब्लिक के सामने। इस रिपोर्ट में लिखा होता है, इस रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि छोटी छोटी मासूमों के साथ यौन शोषण के गिरोह में इनका नाम दर्ज है। तो जुलाई 2019 में इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहानी खत्म होती है एप्स्टीन की अगस्त 2019 में। यह उसी पाल्म बीच की लग्जरी जेल में इनका जिस दिन इसकी मौत होती है उस दिन उस जेल की कैमरे भी काम नहीं करते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी सोए थे। हालांकि यह बात तब पुष्टि सरकार ने किया है कि जेफरी एस्टीन ने खुद खुदकुशी कर ली, कहानी में कुछ और। हालांकि इनकी कहानी से सरकार से क्या लेना देना है
आइए हम बात करते हैं। ये कहानी डोनाल्ड ट्रंप के किसी सेक्स स्कैंडल की नहीं है। ये कहानी उस पावर स्कैंडल की है जो धोखे, ब्लैकमेल, उस गंदी अपनी दुनिया से जुड़ा है। कि हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन प्राइवेट जेट जो जेफरी एस्टीन की प्राइवेट जेट थी उसमें ये 8 बार सफर किए हैं। भी इनके गिरोह में शामिल है। यहाँ तक कि बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, मीरा नायरा और भारत के प्रधानमंत्री के भी नाम आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हम इस वीडियो में इस बात को पुष्टि नहीं करते। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी मुद्दे को बना करके चुनाव 2024 में यह चुनाव जीत जाते हैं। और यह चुनाव का मुद्दा ये होता है कि एप्स्टीन फाइल को ओपन करना, ये मुद्दे को बना करके ये चुनाव 2024 में जीत दावा करते हैं कि यह राजनीतिक मुद्दा हुक नाम दिया जाता है और यह इनको क्लोज करने की बात किया जाता है। कहा जाता है कि सरकार को, पब्लिक को इस बात पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री 6 जुलाई 2017 में इजराइल यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की खुशी के लिए नाचते गाते थे। हालांकि हम इनका नाच गाना देखे नहीं है, बट दावा ये किया जाता है कि यह अमेरिका के राष्ट्रपति की खुशी के लिए वो वहां नाचते गाते थे। और इनका संपर्क भी दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल से है। हमारी पुष्टि ये नहीं है कि हम भारत के प्रधानमंत्री को पुष्टि करते हैं कि यह एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड है। मेरे वीडियो में यह कोई सबूत मैं पेश नहीं करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री इस एप्स्टीन फाइल के गिरोह में है। बात करते हैं जेफरी एस्टीन की नेटवर्क को मजबूत करने वाली महिला का, मैक्सवेल। वहीं रिचिस परिवार की एक प्रभावशाली महिला थी। इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के नाम पे इनको लाया जाता था और यहाँ इन बच्चियों से बड़े बड़े नेताओं, राजकुमारों, वैज्ञानिकों का मसा करवाया जाता था। बहाने ये थे कि उनकी शिक्षा को, उनकी रोजगार को, उनकी हेल्थ व्यवस्था को बदली जाएगी। इस मुद्दे की मुंह में छोटे छोटे बच्चियों फंस जाते थे और उनके परिवार भी फंस जाते थे। ऐसे ही इनका नेटवर्क इसने मजबूत किया। मैक्सवेल का 2021 में 20 साल की सजा सुनाई गई है। अब कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में यह बात बता सकते हैं। और इस टॉपिक पे आपको अब कहानी चाहिए आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट उस कहानी पे हम आपको रिसर्च करके आपको सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।